आज का दिन जी रिनास किचननेट को एक्सप्लोर किया जाएगा। दिस इज़ द 11th डे ऑफ द 30 डे चैलेंज और आज सिर्फ एक ही काम है, वो है कीवर्ड रिसर्च, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ टू डू दैट एंड हाउ टू। स्टेप वो ये है कि हम अपने नीश को समझते हैं कि उसकी पूरी मैप, जिसको मैं कहता हूँ टॉपिक को मैप आउट करना, कि उसका पूरा टॉपिक है मैप क्या। मिसाल के तौर पर अगर मेरी जो नीश है वो प्रोजेक्टर्स है, तो प्रोजेक्टर्स की क्या क्या चीज़ें हैं जो कोई बंदा सर्च कर सकता है ऑनलाइन। प्रोजेक्टर की एसेसरीज हो सकती हैं, प्रोजेक्टर का लेंस हो सकता है, प्रोजेक्टर स्क्रीन हो सकती है, प्रोजेक्टर का स्टैंड हो सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्टर से रिलेटेड हाउ टू के क्वेश्चंस हो सकते हैं और इसी तरह प्रोजेक्टर से रिलेटेड रिव्यूज़ हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं सर्च करने के लिए एज अ सीड कीवर्ड समझूंगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर मैं किसी कीवर्ड रिसर्च टूल में या गूगल में एंटर करूँगा तो मुझे उससे रिलेटेड मज़ीद आइडियाज़ मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रोजेक्टर स्क्रीन को पिक करता हूँ तो प्रोजेक्टर स्क्रीन के साइज़ क्या होते हैं, किस किस्म की होती हैं, उसमें कपड़ा किस मटेरियल का यूज़ होना चाहिए, और इस तरह के मुख्तलिफ सवालात होंगे जो मेरी कीवर्ड रिसर्च को गाइड कर रहे होंगे। तो अब हो क्या रहा है कि मैंने अपना टॉपिक पूरा मैप आउट कर दिया और उस मैप आउट में जो मुझे टर्म्स पता चली, जो मुझे चीज़ें पता चली, मैं उसके ऊपर मजीद सर्च करके कीवर्ड्स निकालूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन गूगल के ऊपर सर्च करेंगे और प्रोजेक्टर एसेसरीज जितनी मिलती जाएंगी उनको लिस्ट करते जाएंगे। इसी तरह हर सीड कीवर्ड के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको करते जाएंगे। इस तरह हमारे तकरीबन 1 सवा 1 घंटे में हमारे पास तकरीबन पूरे नीश का मैपिंग आउट हमारे पास आ जाएगी कि इस नीश के अंदर एक्चुअली क्या क्या बातें हैं जो हम लोग कवर कर सकते हैं और जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब हमने एक दफ़ा जब टॉपिक मैप आउट कर लिया तो हम उस हर टर्म को कीवर्ड रिसर्च टूल में, चाहे वो हमारे पास SEMrush है, चाहे वो Ahref है, या कोई फ्री टूल है, हम उसमें उसको एंटर करेंगे और ये देखेंगे। अब अपना क्राइटेरिया लगा लेंगे, यानी कि वो कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी हो। अगर हमारा फ्रेश डोमेन है तो मैं आपको लेस देन 10 डिफिकल्टी Ahref पे, लेस देन 20 डिफिकल्टी कीवर्ड रिसर्च के SEMrush के ऊपर रिकमेंड करता हूँ, और आप कम से कम 3 वर्ड मीडियम टेल कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक पूरा साइलो स्ट्रक्चर और क्लस्टर बना रहे हैं कि इस टॉपिक के अंदर ये सारे बातें हो सकती हैं और इनमें से ये बातें हैं जो इस वक्त लो कॉम्पिटिशन है, तो मैं इन बातों से स्टार्ट करूंगा। तो प्रोजेक्टर की अगर मैं स्क्रीन का साइलो बना रहा हूँ तो प्रोजेक्टर स्क्रीन में जो मुझे लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिलेंगे मैं उनको इंक्लूड कर लूंगा। और इसके अलावा ऐसे कीवर्ड्स जो मैं समझता हूँ टॉपिकली मेरी वेबसाइट के अंदर होने ही होने चाहिए, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स जो अगर मैं कहूँ कि एक टॉपिक के ऊपर अच्छा रिसोर्स बना रहा हूँ तो उस रिसोर्स के अंदर वो टॉपिक लाजमी कवर होना चाहिए, डिस्पाइट उसकी डिफिकल्टी कितनी है या उसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, तो वो भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो मेरे पास 2 स्टेप हो गए, मेरे पास मैप भी क्लियर हो गया और उसमें लो कंपटीशन की मेरे पास जो है वो सारी की सारी लिस्ट भी आ गई विद टाइम। पूरा मैप बनाने के बाद और उसमें लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स बनाने के बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने जो लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स टॉपिक पिक किए हैं हम उनके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने हाउ टू सेटअप अ प्रोजेक्टर स्क्रीन जो है वो, या सेटिंग अ प्रोजेक्टर स्क्रीन जो है उसको सिलेक्ट किया है, तो हाउ टू सेटअप अ प्रोजेक्टर स्क्रीन एट होम, हाउ टू सेटअप अ प्रोजेक्टर स्क्रीन एट ऑफिस, हाउ टू सेटअप अ प्रोजेक्टर स्क्रीन एट किसी भी लोकेशन की जो है, हम लोग उसमें जो चेंजेस हैं, जो लॉन्ग टेल क्यूरीज हैं, जो स्पेसिफिक क्यूरीज हैं, उनको लिस्ट डाउन कर लेंगे। और फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि किन क्यूरीज को हमने एक साथ करके जो है वो टारगेट करना है विद इन 1 आर्टिकल, और किन क्यूरीज को जो हमने ईच को सेपरेट में करना है। इसके 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं सर्च वॉल्यूम के बेस्ड में और एक होते हैं इंटेंट के बेस्ड में। जिन आर्टिकल्स की सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा और इंटेंट भी थोड़ा फर्क है, आप जो है वो उनको अलग कीवर्ड के अंदर कवर करना शुरू कर देते हैं, और जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कम है और इंटेंट सेम है, आप सिमिलर इंटेंट के तमाम कीवर्ड्स को ग्रुप करके एक आर्टिकल में उसको टारगेट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि मैपिंग से लेके आपकी सीड कीवर्ड सिलेक्शन से लेके साइलोस क्रिएशन से लेके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स तक हर आर्टिकल के आपके पास कीवर्ड्स आ जाते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गो अबाउट कीवर्ड रिसर्च। अब इसके लिए आप जो सा मर्जी टूल यूज़ करना चाहें वो सब आपके। अब एक और चीज़ आप इसमें समझ लें कि ये तमाम काम आपने किया है विदाउट अपने माइंड से किया, आपने किसी और कंपेटिटर को नहीं दिखा। अब ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी ना किसी कंपेटिटर को लें जो उस तरीके के कीवर्ड्स और उस तरीके के टॉपिक्स पे ऑलरेडी रैंक कर रहा है, जिस तरीके के कीवर्ड्स और टॉपिक्स पर हम रैंक करने के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो अब उसमें क्या है कि आप ऐसा कंपेटिटर लें जिसका DA कम है लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है, यानी कि जिसकी अथॉरिटी या साइट एज कम है और वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेने में कामयाब हो गया है। तो आप उसको स्टडी करेंगे कि उसने किस तरीके के टॉपिक्स कवर किए हैं, किस तरीके के कीवर्ड्स कवर किए हैं और किस तरीके के आर्टिकल स्ट्रक्चर से कवर किए हैं, किस तरीके के वेबसाइट स्ट्रक्चर से कवर किए हैं। फिर जाके आप देखेंगे अच्छा ये अगर इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए इस नीश में कामयाब हो सकता है तो वाई नॉट अस। हम भी अगर यही तरीके इस्तेमाल करते हैं और उसमें मजीद बेहतरी करते हैं, मजीद टॉपिकल कवरेज एंड अथॉरिटी करते हैं, तो हम क्यों नहीं कामयाब होंगे। तो उस चीज़ को ऐड करके जो है वो हम लोग उसमें अपनी एक फाइनल स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि हमारे साथ जो है वो हम लोगों ने किस तरीके से काम करना है, क्या टाइमलाइन होगी और क्या रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन। अब लास्टली जब हम कीवर्ड के ऊपर लिखना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो उसका तरीका ये है सर्प एनालिसिस, यानी कि जब भी आप उस कीवर्ड के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, जाएं गूगल के ऊपर, उस कीवर्ड को सर्च करें और देखेंगे टॉप 10 पे किस तरीके की वेबसाइट जो हैं, किस तरीके की क्यूरीज जो हैं वो रैंक हो रही हैं, और गूगल
क्या इंटेंट समझता है इस कीवर्ड से जो लोग सर्च कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने उन वेबसाइट्स को भी एनालाइज करना है जो रैंक कर रही हैं, उनका यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा है, हेडिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कंटेंट कवरेज किस तरीके की है, और जो है वो आपने जो गूगल साथ में लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेशंस दे रहा होता है उसको भी अंडरस्टैंड करना है। और गूगल की ऑटो सजेशंस भी आती हैं जब आप उस कीवर्ड के आगे थोड़े से वर्ड्स वगैरह चेंज करते हैं जिनको हम मॉडिफायर्स कहते हैं, वो मॉडिफायर ऐड करके भी आपने देखना है। और उन तमाम कीवर्ड्स को फिर आपने कंबाइन करना है कि अच्छा इन तमाम कीवर्ड्स को मिला के और इन तमाम कंपेटिटर्स को जो मैंने एनालाइज किया मिला के हाउ कैन आई बेस्ट फुलफिल द इंटेंट ऑफ दिस कीवर्ड। तो जितने अच्छे तरीके से आप उस इंटेंट को फुलफिल करेंगे और जितने थॉरो तरीके से करेंगे उतनी अच्छी आपको रैंकिंग मिलेगी। और अक्सर औकात इसमें गूगल में हमने ये देखा है कि हम हाई डीए वेबसाइट्स को भी बीट कर रहे होते हैं इवन विद लो डीए, क्योंकि असल चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि हमने कितने अच्छे तरीके से इंटेंट फुलफिल किया है उस सर्च क्यूरी